पच्चीस अप्रैल से एक ऐसा दोष आपके कुंडली में लगने वाला है जिसका आपको विशेष ध्यान रखना है, कुछ सावधानी भी बरतनी है। तो कहीं ना कहीं यह है दोष कहीं ना कहीं कुछ अच्छा भी जीवन में करके जाएगा। तो दोनों चीज़ों पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे क्योंकि सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। अगर आप कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं या श्रीमद् भागवत कथा कहीं या सुंदरकांड वगैरह कहीं अगर आपके हो कहीं भी कोई भी करवाए तो आप करवा सकते हैं हमसे। जहाँ पर जितने लोगों की कुंडली होगी वहाँ पर फ्री विश्लेषण होगा। जो लोग ज्योतिष वगैरह सीखना चाहते हैं वो भी हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। चलिए आप प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, एक योग, हम कौन सा योग की बात कर रहे हैं? राहु और मंगल के अंगारक योग की। यही मंगल आपके कौन बनते हैं? आपके ब्याह भाव अर्थात 12वें भाव के स्वामी बनते हैं और साथ ही साथ आपके दाम्पत्य वैवाहिक जीवन के स्वामी मंगल बनते हैं। 2 भाव के स्वामी मंगल देव बनते हैं। 12वें भाव में राहु के साथ अंगारक योग बनाए हैं क्योंकि मंगल कौन है? अग्नि तत्व ग्रह है मंगल। राहु कौन है? धुआं है। तो अग्नि और धुआं एक साथ जब मिल जाता है तो आगे कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, क्यों? धुआं भी बहुत ज़्यादा उठ रहा है, नीचे अग्नि जल रही है, तो हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। ऐसी स्थिति कहीं भी अगर आपको दिखती है तो आप बताइए, जहाँ अग्नि जल रही हो, नीचे अग्नि का प्रभाव हो और साथ साथ में धुएं का भी प्रभाव हो तो आपको कैसा लगेगा? इसी प्रकार से राहु और मंगल का अंगारक योग हमारे 12वें भाव पर बना हुआ है और ये अभी नहीं है, ये 24 अप्रैल से प्रारंभ होगा और 24 अप्रैल से लगभग 49 दिन तक ये योग कहीं ना कहीं आपके 11वें भाव अर्थात 11th हाउस पर रहेगा। चलिए अब हम समझने का प्रयास करते हैं कि 11वें भाव पर ये दो आपको सावधानी किन चीज़ों की बरतनी है, इस बात का पहले ध्यान सुन लीजिए क्योंकि सावधानी बहुत ज़रूरी है। तो सबसे प्रथम सावधानी की हम बात करें तो देखिए, आपको इन दिनों 49 दिन तक अपने घर में भाइयों से और बहनों से सबसे पहली चीज़ संबंध मधुर बनाकर रखने होंगे। आपको अपने क्रोध पर, अपने गुस्से पर आपको नियंत्रण रखना होगा। गुस्से पर नियंत्रण रखें और भाई बहनों से आप संबंध मधुर रखें, माता पिता से संबंध मधुर रखें। अगर वो कुछ आपसे कहते भी हैं तो उसका आप टाल करें, ऐसा नहीं कि आप बराबर खड़े हो जाएं। कहीं लड़ाई झगड़े के माहौल से आपको दूर रहना होगा। कहीं भी लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, आपको लड़ाई झगड़े के माहौल से आपको काफ़ी दूर रहना होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करें, आपके यहाँ पर बिना सोचे समझे, बिना जाने हुए किसी को धन देना आपके लिए फलदायक नहीं रहेगा। बिना सोचे समझे कहीं आप धन का इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो आप अभी प्लीज़ रुक जाएं। बिना सोचे समझे धन का इन्वेस्ट कहीं भी ना करें। चलिए अब हम समझने का प्रयास करते हैं मंगल का प्रभाव आपके 11th हाउस पर क्या रहेगा। तो देखिए, मंगल आपके कहाँ पर हैं? 11वें भाव पर रहेंगे, ठीक है, 49 दिन तक लगातार रहेंगे। तो यहाँ पर मंगल का जो प्रभाव रहेगा, यहाँ पर आपको जो आपका गुस्सा है ना, ये गुस्सा आप शीतल प्रवृत्ति करेंगे। शीतल मतलब समझते हैं कि दिमाग से एकदम से आप अच्छा सोच पाएंगे, अच्छा कर पाएंगे। कंट्रोल अपने ऊपर, जो अपने ऊपर कंट्रोल होता है ना, वह कहीं ना कहीं आप अपने ऊपर कंट्रोल कर पाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर आपके धन में, आपका जो धन है उस धन में आपके बढ़ोतरी मंगल करेंगे क्योंकि लाभ स्थान पर है तो आपके धन में भी आपके बढ़ोतरी करेंगे। ऐसी बात नहीं कि आपके धन में बढ़ोतरी ना करें, आपके धन में भी मंगलदेव बढ़ोतरी करेंगे। उसी के साथ ही साथ सौभाग्य, यानी कि एक तो भाग्य होता है और फिर उसमें 100 और लगा दो तो कितने हो गए? 100 भाग्य हो गए। तो यहाँ पर सौभाग्यशाली और तेजस्वी, यानी कि आप फोकस, कोई चीज़ होगी तो उस पर फोकस बहुत अच्छा करवाएंगे और भाग्य का साथ आपको बेहतर उत्तम मिलेगा। तथा दान पुण्य आप करने में आपका मन बड़ा, आपको इंटरेस्ट होगा। दान पुण्य या हेल्प, किसी की मदद करना, ये आपको काफ़ी ये चीज़ें आपके माइंड पर एक प्रभाव डालेंगे कि हाँ यार, इसकी हेल्प करनी चाहिए, इसकी मदद करनी चाहिए। इस तरीके की बुद्धि कहीं ना कहीं आपकी हो सकती है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आपको बताते चलें 11वें भाव पर मंगल का प्रभाव, यहाँ पर मंगल देव आपके पैरों में, क्योंकि आपके राहु के साथ हैं और अग्नि तत्व ग्रह हैं तो पैरों में, जोड़ों में दर्द परेशानी आपको महसूस कर सकती है। पैरों में हल्की फुल्की, अगर आपको पहले कभी चोट लगी थी तो उसमें आपको या जोड़ों का दर्द या नसों का दर्द, यह थोड़ा बहुत आपको, या गर्दन में दर्द, ये थोड़ा बहुत आपको परेशान कर सकता है इस योग से। अब देखिए, मंगल के पास दृष्टियां भी हैं। जो मंगल आपके 11th हाउस पर बैठकर 3 भाव को देखेंगे। मंगल के पास, पहले तो आप नोटिट कर लीजिए, मंगल के पास दृष्टियां कितनी है? तृतीया दृष्टि है, वो क्षमा चाहेंगे, चतुर्थ दृष्टि है, सप्तम दृष्टि है और अष्टम दृष्टि है। तो देखिए, मंगल की चतुर्थ दृष्टि आपके कहाँ पर पड़ेगी? चतुर्थ दृष्टि मंगलदेव की चतुर्थ दृष्टि आपके धन भाव पर जाएगी, यानी कि आपके इस भाव पर। ये कौन सा भाव है? ये हमारे धन का भाव है, हमारे कुटुंब का भाव है, हमारे परिवार का भाव है। और मंगल की दूसरे भाव पर दृष्टि जाना, अर्थात यहाँ पर प्रभाव मंगल का, दूसरे भाव पर प्रभाव जो मंगल का रहेगा, यहाँ पर मंगल देव मित्रों आपको
जुआ सट्टा वगैरह में आपका माइंड भटका सकते हैं, इसलिए आपको जुआ सट्टा वगैरह बिना सोचे समझे बिल्कुल, अगर देखिए मैं कभी भी इस चीज़ का रिकमेंड नहीं करता हूँ, जुआ सट्टे से हमेशा दूर रहना चाहिए। वहीं पर व्यापार में आपके बढ़ोतरी करेंगे, जो आप किसी प्रकार का व्यवसाय करते हैं उस व्यवसाय में आपके ग्रोथ लेकर आएंगे मंगल देव। उसी के साथ ही साथ ऋण द्वारा कर्जे से आप धन को पैदा कर पाएंगे। अगर आप किसी को कर्ज देते हैं, ऋण देते हैं, कर्ज देते हैं, तो उस कर्ज से आपको इनकम अच्छी होने वाली है। या आपका किसी को कर्ज दिया है वो वापस नहीं कर रहा है, तो वह कर्ज आपका इन दिनों वापस हो सकता है, वह पैसा आपका रिकवर हो सकता है। काफ़ी दिनों से आप प्रयत्न कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, रुका हुआ पैसा किसी को आपने दे रखा है वो आपको वापस नहीं कर रहे, तो संभवतः ही वह आपका इस समय पर इस गोचर के मंगल देव के आपके निकल सकता है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करें दूसरे भाव पर, यहाँ पर आपका वेट, वजन, कहीं ना कहीं जो वजन आपका है वह वजन आपका थोड़ा सा कम हो सकता है। शरीर से वजन में इस महीने 49 दिन तक आपके थोड़ी कमी देखने को मिलेगी। खान पान पर विशेष ध्यान रखें आप। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं मंगल देव की अगली दृष्टि की। तो मंगल देव की अगली दृष्टि आपके कहाँ पर पड़ेगी? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 आपके पंचम भाव पर पड़ेगी, अर्थात बुद्धि के स्थान पर पड़ेगी। तो यहाँ पर संतान के सुख में बाधा, अर्थात संतान से रिलेशन जो होंगे वह कहीं ना कहीं मधुर थोड़े से नहीं रह पाएंगे, संतान से अनबन थोड़ी बहुत हो सकती है आपके। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आपकी लव लाइफ में बाधा पहुंचा सकते हैं। लव लाइफ में आपको सामने वाले पार्टनर की हर बात को समझना होगा, उसकी छोटी छोटी गलतियों को भी आपको माफ़ करना होगा, तभी आपका रिश्ता आगे चल पाएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करें, यहाँ पर आपके मित्रों मंगल यहाँ पर आपको पंचम भाव पर आपके बुद्धि पर भी प्रभाव डालेंगे। कभी कभी एकदम से 11th हाउस पर बैठे हैं तो कभी गुस्सा आएगा भी और एकदम कभी नॉर्मल भी आप हो जाएंगे। इस तरीके का कहीं ना कहीं आपके साथ 49 दिन तक आपका चलता रहेगा, बाद में सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। सावधानी हमने पहले ही आपको बता दी है। अगली दृष्टि मंगल देव की अर्थात अष्टम दृष्टि, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 मंगल देव की अगली दृष्टि आपके कहाँ पर पड़ेगी? आपके ठीक छठे भाव पर। आप छठे भाव पर मंगल देव का क्या प्रभाव रहेगा आपके छठे भाव पर? यहाँ पर योद्धा है, यानी कि कोई चीज़ आपको थोड़ा सा बर्दाश्त नहीं होगी, इसलिए आपको कंट्रोल रखने की आवश्यकता रहेगी। आप सेना वगैरह में हैं तो आपकी सैलरी बढ़ सकती है, पोस्ट बढ़ सकती है, उच्च अधिकारियों से संबंध आपके मधुर रहेंगे। प्राइवेट जॉब करते हैं उसमें उच्च अधिकारियों से भी संबंध मधुर बनेंगे, प्रमोशन वगैरह की संभावना यहाँ पर बन रही है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आपके धन का सुख, यहाँ पर मंगल आपके धन का सुख देंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ ओवर स्पीड वाहन आपके लिए चलाना बिल्कुल फलदायक नहीं रहेगा। खान पान का आपको विशेष ध्यान रखना होगा, यानी कि वाहन ओवर स्पीड में चलाते हैं। कुछ आपको यात्राएं भी इन दिनों टालनी होंगी, कुछ यात्राएं आपको जैसे नहीं कहीं जाना है, दोस्त यार कह रहे चलो चलो चलो, तो आपको ऐसी जगह पर थोड़ा सा टाल देना है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। चलिए अब हम उपाय की बात करते हैं कि आपको आखिर उपाय क्या करने चाहिए। तो देखिए मंगल देव, मंगलवार वाले दिन मीठा भोजन आप जानवरों को करवाएं, या गौ मैया को मीठा भोजन गौ मैया को खिलाएं, जिससे आपको अत्यधिक लाभ होगा, मंगल शांत रहेंगे। दूसरा उपाय, भगवान शिव की आराधना करें, 1 लोटा प्रतिदिन जल चढ़ाएं। अगर रोज़ नहीं तो मंगलवार वाले दिन अवश्य ही 1 लोटा जल जिसमें लाल पुष्प डालकर आप शिवलिंग पर चढ़ाएं, जिससे आपके मंगल यहाँ पर शांत रहेंगे। तीसरा उपाय, आप हनुमान जी की आराधना करें, हनुमान चालीसा सुंदरकांड का पाठ मंगलवार वाले दिन करें। नॉन वेज एल्कोहल से दूर रहें। मुझे आदेश दें, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।